श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 4। पाछे केतेक दिन को श्रीनाथ जी के सिंह द्वार को पोरिया कहूँ गाम को गयो हतो। तब श्री गुसाई जी से अधिकारी ने कहो, जो महाराज अब सिंह द्वार की पोरी पर बैठी हुए को कौन को आज्ञा करत हो। तब श्री गुसाई जी ने वह पटेल को बुलाई हुए को एक ब्रजवासी पठायो। सो वह ब्रजवासी ने जाई के वह पटेल सो कही, जो पटेल तो को श्री गुसाई जी बुलावत है। तब वह पटेल ने वह ब्रजवासी सो कहो, जो हूँ तो काम छोड़ीने तारा श्री गुसाई जी पासे नहीं चालतो। हूँ यहाँ तारा श्री गुसाई जी पासे जाऊँ तो मारा काकाजी सांभले तो मारी पात्री काकाजी न मुके। यह वचन वह पटेल के सुनी के वह ब्रजवासी श्री गुसाई जी सो आई के सर्व समाचार कहो। तब श्री गुसाई जी ने वह ब्रजवासी सो कहो, जो ऐसे कहे ते वह न आवेगो। तासो तू अब के जाई के वासो यह कहो, जो तो को काकाजी बुलावे हैं। तासो तू बेगी चली, तब वह तेरे साथ ही चलियो आवेगो। तब फेरी वह ब्रजवासी वहां जाई के वह पटेल सो कहो, जो पटेल तो को काकाजी बुलावत हैं। तब तो वह पटेल व ब्रजवासी सो पहले श्री गुसाई जी के पास दौरी आई के कहो, जो काकाजी महाराज मने शू कहो छो। तब श्री गुसाई जी व पटेल सो कहे, जो पटेल तू श्रीनाथ जी की सिंह पोरी की रखवारी पे बैठियो करी। तब वह पटेल ने श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराज मने तो त्या खीरक में गमतु हतु, हवे तमे इहाँ कहो छो तो इहाँ बेसीश, परी पात्री तमे मूकशो के नहीं मूको। तब श्री गुसाई जी वाके वचन सुनी के बहुत प्रसन्न भये। पाछे आप श्री मुक्ते वा पटेल सो आज्ञा करे, जो पटेल हूँ तने पात्री मूकीश, जे काई तने वड़ी जोईए ते तू श्रीनाथ जी ना प्रसादी भंडार माथी लेजे। तब श्री गुसाई जी ने प्रसादी भंडारी सो कहो, जो यह पटेल जो जा समय प्रसाद मांगे सोई दीजियो, यह तो को मेरी आज्ञा है। और जो कबहू या पटेल ने मेरे आगे आई के यह कही, जो महाराज हमको यह वस्तु भंडारी ने नहीं दीनी तो हम तेरे ऊपर रीस करेंगे। तब वह भंडारी श्री गुसाई जी के वचन सुनी के अपने मन में वह पटेल को डर बहुत मानतो, और वह पटेल हु अपने खाईवे जितनो भंडारी पासते लेतो, और सिंह पोरी की रखवारी आची भाती सो करतो। सो मध्यान्ह को श्री गुसाई जी वा को पात्री अपनी पात्री साथ पठावते, ऐसी वा ऊपर श्री गुसाई जी कृपा करते। पाछे एक दिन श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी को पोढ़ाई अपनी बैठक में जाई पोढ़े। पाछे रात्रि जब आधी गई, तब श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी के पाछे ब्रज भक्तन के जूत सहित पधारे। तब यह प्रकार नूपुर के शब्द, अनवट बिछियान के, पाइलन के तथा कटी सूत्रन के शब्दन सो पधारे। सो यह आभरण के शब्द सुनी के वह पटेल जागी पर्यो। पाछे हाथ में लाठी ले सिंह पोरी घेरी के ठाड़ो रहो। तब श्रीनाथ जी श्री स्वामिनी जी की ओर देखी के हंसे। पाछे श्रीनाथ जी प्रथम व पटेल पास पधारी के कहे, जो पटेल तू हमको जाने दे। तब वह पटेल ने श्रीनाथ जी सो कहो, जो महाराज तमे काई घेला थया छो, जो एटली रात्रि गए वन में बाईडियो सहित घरेनु लुगड़ा पहरीने पधारो छो, ने एटला घरेणा माथी कोई पाड़ी आओ तो पछे काकाजी मने रीस करे ने कहे, तू अहीं बैठियो हतो ने श्रीनाथ जी ने रात्रि वेळा ते केम जवा दीधा, ने घरेनु तो तमे पाड़ी आओ ने काकाजी मारे ऊपर रीस करीने सवारे मने पात्री न मूके तो हूँ शू करूँ। यह वचन सुनी के श्रीनाथ जी अपने मन में बहुत प्रसन्न भये, और वाको एक अपने श्री कंठ ते हार उतारी के दिए, जो यह हार तू श्री गुसाई जी को दीजियो, और कहियो जो यह हार श्रीनाथ जी ने दियो है, तब श्री गुसाई जी तेरे ऊपर न खींचेंगे। यह श्रीनाथ जी ने वह पटेल को हार की सौंध दीनी, और वाको समाधान बहुत भांति सो करियो। तब वह पटेल ने दरवाजो खोलियो। पाछे वह तो एक और ठाड़ो रहियो। तब प्रथम तो श्रीनाथ जी पधारे, पाछे अनेक जूत
सो श्री स्वामिनी जो दोऊ पधारे, ता पाछे कितनेक जूथ और हूँ ब्रजभक्तन के पधारे। सो सबन को दर्शन व पटेल ने पायो। तब तो यह अपने मन में बहुत ही विस्मित भयो और यह वचन वा समय कहो, जो एटली बायडीओ घर में जाता तो न जोई ने एटली ने घर में ठामी नथी, ते सहु क्या रहती हशे ने हवे हूँ दोऊ ने पाछे जाऊँ तो खरो, ए वन में जईने शू करे छे। यह अपने मन में निश्चय करके वह पटेल उन ब्रजभक्तन पधारे पाछे सिंहपोरी के किवाड़ देके आपूहू पाछे पाछे निकलियो। सोवा समय श्रीनाथ जी श्री वृंदावन पारासोली पधारे, ता ठोर जाई श्री यमुना जी के तट बिराजे। पाछे यह तो एक कुंज के तरे डुबकी के बैठी रह्यो, ता पाछे श्रीनाथ जी नृत्य आरंभ करे। सुरास मंडल के याने दर्शन करे। पाछे ब्रजभक्त नृत्य करत शमित भय, तब तो श्रीनाथ जी श्री यमुना जी के निकट जाई बिराजे। और तब वह पटेल वा कुंज ते निकरी के जा ठोर रास मंडल भयो हतो, ता ठोर तो यह आभरण बीनन लाग्यो। सो कितने का आभरण याने बीने। पाछे एक रास श्रीनाथ जी ने श्री यमुना जी के किनारे करियो। पाछे वहां शमित भये, तब फेरी कुंज में ब्रजभक्तन सहित पधारे। तब यह श्री यमुना जी के घाट ऊपर जाई आभरण बीने। सो 3 रास में आभरण सो या की जोरी भर गई। पाछे रात्रि घड़ी चारी हती, तब श्रीनाथ जी तो अपने मंदिर में पधारे और यह श्री गुसाई जी पास बैठक में गयो। ता समय श्रीनाथ जी तेल लगावत हते। सो यह जाई काका जी महाराज कही वह आभरण की गाठी श्री गुसाई जी के आगे धरी। पाछे प्रथम तो जहाँ पर्यंत श्रीनाथ जी मंदिर में पधारे, तो सर्व समाचार कही। यह पटेल ने श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो काकाजी એટલા ઘરેણા ત્યાં પાડી આવ્યા હતા, તે હું ન જાત તો કોણ લે આવતો ને એટલી વસ્તુ જ્યારે મંદિરમાં ઘટે ત્યારે તમે મને પૂછતા ને હું તો જાણતો નહીં તે હું તમને કહેતો, ત્યારે તમે મારા ઉપર રીસ કરીને પાતરી ન મૂકત તો હું શું કરતો। तब श्री गुसाई जी वाके वचन सुनी के बहुत प्रसन्न भये। पाछे वह पटेल काकाजी महाराज कही सिंहपोरी पर आई बैठियो। वह ऊपर श्रीनाथ जी या प्रकार करी रास के दर्शन करवाए। भाव प्रकाश काहे ते ये कुमारिका के जूत की सखी है, ताते दर्शन दिए। पाछे श्री गुसाई जी स्नान करी पर्वत ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर में पधारी शंखनाद करवाई के श्रीनाथ जी को जगाए। तब श्री गुसाई जी सो श्रीनाथ जी हंसी के कहे, जो आछो पोरिया राखियो है। तब श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी सो कहे, जो आपूहू वा ऊपर भली कृपा करो हो। तब दो जन परस्पर मुस्काई के चुप करी रहे। पाछे मंगला भोग धरी के श्री गुसाई जी सिंह द्वार पर पधारे। तब वह पटेल सो श्री गुसाई जी आज्ञा करे, जो आज पाछे तू श्रीनाथ जी को कबहू मती बरजियो और तू कबहू साथ मती जइयो। जहाँ श्रीनाथ जी पधारे तहाँ पधारन दीजियो, हम तेरे ऊपर रीस न करेंगे और आज ते सिंहपोरी को एक किवाड़ खुलो राखियो। भाव प्रकाश काहे ते जो श्रीनाथ जी को पधारन में श्रम न पड़े, तो ता दिन ते यह रीति चली जो सिंहपोरी के किवाड़ दो कबहू बंद न रहे। तब वह पटेल श्री गुसाई जी को दंडवत करी भलो कही के बैठी रहो। पाछे कबहू श्रीनाथ जी कहूँ पधारते, तो वह पटेल ता दिन पाछे बरजतो नहीं, पर श्रीनाथ जी वाऊ पर ऐसी कृपा करते जो पधारत समय वा को नित्य दर्शन देत पधारते। श्रीनाथ जी वा पटेल पर या प्रकार कृपा करते, सो यह पटेल श्री गुसाई जी की कृपाते ऐसो भगवदीय भयो। ताते या की वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। एक बार श्रीनाथ जी के सिंह द्वार का पहरेदार अपने गांव गया था। तब अधिकारी ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, अब सिंह द्वार पर किसको बैठने की आज्ञा करोगे। तब श्री गुसाई जी ने एक ब्रजवासी को भेज के वो पटेल को गायों की खिरक से बुलाया और आज्ञा करी कि तुम अब यहाँ श्रीनाथ जी की सिंहपोरी की रखवाली करना। तब उस पटेल ने कहा, काका जी, मुझे तो वहाँ खिरक में ही सेवा करना अच्छा लगता था, पर अब मैं आपकी आज्ञा से यहाँ ही बैठूंगा। फिर एक दिन श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी को बुढ़ा के अपनी बैठक में पधारे। तब आधी रात में श्रीनाथ जी, श्री स्वामिनी जी और सब ब्रजभक्तन के जूथ सब मंदिर में से पधारे।
तब उनके पायल नूपुर आदि की आवाज सुन के वह पटेल जाग गया और हाथ में लाठी लेके रास्ता रोक के खड़ा हो गया। तब श्रीनाथ जी उस पटेल से बोले कि तू हमको जाने दे। तब वह पटेल ने कहा, महाराज, इतनी रात को इतनी सब स्त्रियों सहित आप कहाँ पधार रहे हो और इतने सारे आभूषण आदि पहन के जा रहे हो और कहीं गिरा के आ जाओगे तो श्री गुसाई जी तो मुझे खींचेंगे और मेरी पातल बंद हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा। तब श्रीनाथ जी ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए और उसको अपने श्रीकंठ में से एक हार उतार के दिया और कहा कि ये हार तू श्री गुसाई जी को देना, तब वह नहीं खींचेंगे। फिर वह पटेल भी श्रीनाथ जी और सब दूत के पीछे पीछे चल पड़ा और देखा तो श्रीनाथ जी सबको लेके वृंदावन पारासोली पधारे हैं और रास कर रहे हैं। तब ये पटेल ने छुप के ये सब लीला के दर्शन किए। फिर सब स्वरूप श्री यमुना जी के किनारे पधारे। तब ये पटेल वहां से सब आभूषण बीने। फिर श्री यमुना जी के किनारे रास करके पधारे। वहां से भी ये पटेल ने नीचे गिरे हुए सब आभूषण बीने और श्री गुसाई जी की बैठक में गया और श्री गुसाई जी को सर्व आभरण की पोटली खोल के दिखाई और कहा कि काका जी, ये देखो, श्रीनाथ जी ये सब आभरण वहां गिरा के आ गए थे, मैं सारे आभरण वहां से उठा के लाया। तब श्री गुसाई जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। भाव प्रकाश में कहते हैं कि ये कुमारिका के जूत की सखी है, इसलिए ये पटेल को ये लीला के दर्शन हुए। फिर अगले दिन जब श्री गुसाई जी स्नान करके मंदिर में पधारे, तब श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी को हंस के कहा कि अच्छा पोरिया रखा है। तब श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी से कहा कि आप भी उसके ऊपर भली कृपा करते हो। फिर जब श्री गुसाई जी सेवा से बाहर पधारे, तब वह पटेल को आज्ञा करे कि आज के बाद फिर कभी श्रीनाथ जी को मत रोकना, वो जहां पधारे उनको पधारने देना और उनके पीछे भी मत जाना, हम तुझसे कभी नहीं खींचेंगे। और आज से सिंहपोरी का एक किवाड़ खोल के रखना, क्योंकि श्रीनाथ जी को पधारने में कम नहीं पड़ना चाहिए। उस दिन यह रीति चली कि सिंहपोरी के दोनों किवाड़ कभी बंद न रहे। तो वह पटेल पर श्रीनाथ जी और श्री गुसाई जी ऐसी कृपा करते, तो वह पटेल श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।